हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 और मैंने बेटियों को ना 6 बजे ही जगाया था और बाकी मैं उठी थी 5 बजे। तो मेरा डेली का नियम है, मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। तो मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद फिर मैंने इन दोनों को जगाया था, क्योंकि इनको मैं जल्दी थोड़ा इसलिए जगा देती हूँ क्योंकि ये दोनों ना थोड़ा सा लेट कर देती हैं उठने में। ऐसे कि जैसे कि ब्रश वगैरह करती हैं, फिर इन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अच्छे से ये फ्रेश वगैरह भी हो जाती है। तो फिर मैं इनके बाल चोटी, मैंने कहा कपड़े वपड़े पहना के बाल चोटी भी कर दिए है, क्योंकि पहले तो ये था कि हस्बैंड जी साथ में उठ जाते थे, पर अब वो नहीं उठते हैं क्योंकि रिक्शे वाले भैया लेने आते हैं इनको, तो वो नहीं उठते हैं, तो मुझे ही सारे काम अकेले करने रहते हैं। और वैसे भी वो इनकी बाल चोटी नहीं बना पाते हैं, तो हम ही को बनाना पड़ता है। और फिर मैंने दोनों बेटियों को रेडी कर दिया है। तो यही है मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 3 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से सारे काम हो पाते हैं सुबह के। मायरा तो मेरी 5 बजे ही जगती है, हमारे साथ ही जगती है। फिर बहुत ज़्यादा रोती भी है सुबह सुबह, किसी से मतलब इसको किसी से मतलब नहीं रहता है। बस ये है कि अगर हम इसको देखते रहें तो कोई बात नहीं, अगर हम ज़रा सा भी इधर उधर हुई ना तो बहुत ज़्यादा रोती है फिर ये। तो अभी मैं इन लोगों के लिए ना लंच भी बना लेती हूँ। तो अभी लंच में हम बनाने वाले हैं सोया मेथी और आलू। तो यही रखी हुई थी, लेकिन ये है ना कि हंसिया आ गया है, तो हंसिया से ये सारी चीज़ें जल्दी कट जाती हैं, तो बस मैं हंसिया से ही काट रही हूँ। अभी अभी जो मेला लगा हुआ था नवरात्रों में यहाँ पे, तभी हम लेके आए थे, क्योंकि हंसिया के बिना ना चक्कू से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम बनती हैं, थोड़ा सही से नहीं कट पाती थी। तो जैसे कि अब सर्दियों में भाजी चने का साग रहेगा, तो वो भी अच्छे से काटते बन जाएगा, इसीलिए मैंने ले लिया था। और अच्छा हंसिया है, जो रेती वाला बोलते हैं वही हंसिया है, जो गांव में ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। और फिर मैंने मेथी को कट कर लिया था, आलू भी कट कर लिए हैं, और थोड़ा सा जल्दी भी हो रहा है। और पता है क्या होता है कि अब तो सुबह मतलब लेट से होता है, ऐसे कि पहले 7 बजे 7:30 बजे मतलब काफ़ी सुबह हो जाती थी, लेकिन अब तो कितने देर में सूर्यदेव निकलते हैं, करीब 8 बजे के करीब सूर्यदेव निकलते हैं। वैसे ही कोहरा वगैरह पड़ जाता है, तो समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। और शाम को भी जल्दी ही शाम हो जाती है। और गर्मियों में बहुत जल्दी लगता है सुबह हो गई और कितने जल्दी शाम हो गई, पता नहीं, मतलब कोई ज़्यादा समझ में नहीं आता है गर्मियों का माहौल। और अभी मैं ना यहाँ पे मैंने आलूओं के साथ हरी मिर्ची, लहसुन और क्या बोलते हैं हल्दी, बस यही सब चीज़ें डाल के छौंका लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर आलूओं को फ्राई किया, फिर मैंने डाल दी थी सोया मेथी, क्योंकि आलू को मतलब हल्का सा पका दिया है मैंने, तो हमारे आलू मतलब जल्दी साथ साथ में दोनों चीज़ें अगर हम डाल देते तो सोया मेथी ज़्यादा गल जाती, और हमको थोड़ा ना ऐसे खड़े खड़े अच्छी लगती है, तो मैं बाद में ही डालती हूँ। तो अभी ढक कर के इसको पका लेते हैं। आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया, और साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। चाय हमारी काफ़ी देर से खौल गई थी, पर मैंने बंद कर दिया था गैस को। मैंने कहा चलो अब दोनों बेटियों को छान करके दे देते हैं, चाय अच्छे से खौल रही है। और पता है सुबह का टाइम कैसा रहता है कि सुबह जब भी उठते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ी सी चाय मिल जाए, 1 कप। और हस्बैंड जी की भी आदत पड़ गई है, वैसे वो चाय बहुत कम पीते थे, लेकिन अब सर्दियां आ गई हैं, तो दिन में ऐसे दिन में 2 दिन भर तो मेरे यहाँ चाय नहीं बनती है। खैर सुबह शाम ही हम लोगों की आदत पड़ जाती है पीने की, वो भी ऐसे सर्दियों में। गर्मियों में हम लोग बहुत कम चाय पीते हैं, मेरी वैसे आदत नहीं है, बस ये है कि सर्दियों में मन नहीं मानता है चाय पीने के बिना। और चश्मा भी लगा लिया
है क्योंकि हस्बैंड जी चिल्लाने लगते हैं ऐसे कि मतलब जब डॉक्टर ने बोला है हम लगाने के लिए तो लगाया करो। और हकीकत में मैं बता रही हूँ, जब मैं चश्मा लगाती हूँ तो मुझे चश्मा हटाने के बाद काफ़ी अच्छा दिखता है टीवी में, और जो अक्षर लिख के आते हैं वो भी मैं पढ़ लेती हूँ आसानी से। और जब हम नहीं लगाते हैं, ज़्यादा फ़ोन वगैरह देखेंगे और टीवी में ध्यान लगाएंगे तो मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा दिखता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, इसलिए मैं चश्मा लगा लेती हूँ। फिर मैंने अभी सब्जी भी बन चुकी थी, मैंने कहा चलो दोनों वीडियो के लिए पराठा भी सेक देते हैं लगे हाथ, क्योंकि लंच भी पैक कर देंगे। और दोनों ना खाना तो कम खाती हैं, बस चाय और टोस्ट दे दिया था तो दोनों ने खा लिया। और उसके बाद जैसे ही ये दोनों निकली फिर मुझे करना था घर का काम, यानी कि कुछ कपड़े रखे हुए थे, कल मैंने काफ़ी कपड़े धोए हुए थे, तभी मुझे बहुत तेज़ जुकाम चढ़ गया है, क्योंकि 2-3 घंटे ठंडे पानी में ऐसे हाथ डाले रहे, काफ़ी जुकाम हो गया मुझे। और आज भी कपड़े हैं जो कल शाम के हम लोगों के थे, बच्चों के थे, हमारे थे, हस्बैंड जी के थे, तो एक एक जोड़ी सभी के कपड़े हैं। तो मैंने कहा ढेर नहीं लगाएंगे, हम धुल के अभी डाल देंगे, क्योंकि ऐसे फिर मुझे किसी दिन मशीन लगानी पड़ेगी, काफ़ी कपड़े हो जाएंगे। मशीन तो लगाते हैं, हस्बैंड जी के कपड़े नहीं धुल पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि मेरे अब पता नहीं क्यों हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जैसे ब्रश चलाते हैं एकदम से भारी भारी हाथ हो जाते हैं, जल्दी से मन नहीं करता फिर ऐसे कि रगड़ दो कपड़े। तो मैंने बताया था सभी के एक एक जोड़ी कपड़े हैं, मायरा के, काव्या के, नाव्या के, हमारे हस्बैंड जी के। तो मैंने कहा पहले में हम कपड़ों को गला के रख देंगे। और बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो बर्तन भी सारे, ये है कि सुबह का काम सुबह ही कर लो तो पूरे दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं। फुर्सत तो खैर नहीं मिलती है, पर ये है कि ये खाना पीना के बर्तन वगैरह खाने से फुर्सत, ये सब चीज़ों से थोड़ी फुर्सत मिल जाती है, वरना छोटे बच्चे घर में रहते हैं कहाँ फुर्सत मिलती है, क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ, पूरे दिन सुकून से बैठना नहीं रहता है। क्योंकि अभी दोनों बेटियां आ जाएंगी, फिर उनको देखो, उनकी मतलब जरा जरा सी देर में कहो लड़ जाए तो फिर उनकी लड़ाई निपटाओ, फिर पहले ना खाना दो उनको, क्योंकि सारा कुछ देखना रहता है। और गांव में जितने दिन हम रुके हैं अभी, वहाँ पे बच्चों की कोई भी ऐसी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो भी क्या करते हैं, स्कूल से आने के बाद खाया खेला और सो गए शाम के टाइम आराम से, वहाँ पे ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं रहती है। पर यहाँ पे तो खुद को ही सब देखना पड़ता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि भाई पैसा लग रहा है स्कूल में, काफ़ी महंगी पढ़ाई है। और आजकल की इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई पता ही है कितना मतलब महंगा, हाई फाई मतलब खर्चा रहता है हर महीने का, तो देखना पड़ता है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। जब हम मतलब घर के लोग ही पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो स्कूल के तो लोग ऑटोमेटिक करने लगते हैं। और फिर मैंने ये सारे कपड़े ना कल धुले हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको हम तैयार लेते हैं। इतने सारे कपड़े देखकर ना मेरा दिमाग चकरा गया था, घड़ी बनाते बनाते ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी आज कपड़ों में, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे और कुछ बेड में रखने थे, कुछ अलमारी में सेट करने थे, क्योंकि कुछ डेली वाले थे और ज़्यादातर थे ना वो मतलब आने जाने वाले कपड़े, नए कपड़े थे जो हम आने जाने में पहनते हैं। तो जो हम साड़ी में, मैं ना घर गई थी तब एक साड़ी लेके गई थी, फिर हस्बैंड जी एक दिन और आए हुए थे, ट्रेन से आए हुए थे, तो ट्रेन से ही शाम को जल्दी वापस हो गए थे, तो अपने कपड़े और हमारे और बच्चों के कपड़े एक एक जोड़ी फिर से लेके गए थे, क्योंकि शादी थी तो फिर शादी में एक एक जोड़ी सभी के कपड़े तो थे पर एक एक जोड़ी नहीं थे। ऐसे मैं ले जाती हूँ ना कि डेली वाले कपड़े रख लेते हैं, मुझे पता था कि कहीं जाना है नहीं, तो बस एक एक जोड़ी नए कपड़े सभी के मैंने रख लिए थे। क्या होता है कि छोटा सा बैग है और बाइक पे बनता नहीं है, ज़्यादा बड़ा बैग नहीं बनता है, पर 5 लोगों के कपड़े एक छोटे से बैग में बड़े मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं। सच में काफ़ी मतलब कपड़े हो जाते हैं, मैं ना परेशान हो जाती हूँ इन लोगों के कपड़ों से। और फिर मैंने अभी सारे कपड़े तैयार दिए हैं, जो डेली के हैं वो हम अलग रखेंगे, जो ऐसे ना ये वाले कपड़े ना बच्चों के ऊनी कपड़े हैं जो मैंने कल निकाले थे, धो के डाले थे,
और मायरा के कपड़े अलग रखते हैं। मायरा के कपड़े ना सबसे अलग ही रखते हैं, हम छोटे वाले बक्से में रखते हैं, क्योंकि मायरा के कपड़े छोटे छोटे, इनमें अगर हम रख देंगे तो मिलेंगे नहीं, मैं ढूंढती ही रह जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े बड़े छोटे होते हैं तो बड़े देर में मिलते हैं। और अभी मैं हस्बैंड जी के भी कपड़े रख देती हूँ। सुबह हस्बैंड जी ने क्या किया था कि कपड़े निकाले थे, पूरे कपड़े उलट पुलट कर दिए थे। मैं ना 10 बार कपड़े लगाती हूँ दिन में, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो कपड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और देखो हस्बैंड जी के कपड़े हम हस्बैंड जी की तरफ रखेंगे, मतलब जहाँ पे उनके कपड़े हैं वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ऐसे ना निकालने में उनको दिक्कत नहीं होती है। अगर हम सबके साथ मिक्स करके रख देते हैं तो फिर दिक्कत होती है। बस हमारे बच्चों के कपड़े एक साइड रहते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो हम खुद ही निकालते हैं, उनको नहीं निकालने देते हैं। और आजकल ना मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी कि जैसे कि हमने ना मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, तो मैंने छोटी वाली बेटी का टोपा भी डाल दिया था, ये देखो। और टोपा इतना बुरी तरीके से फटा मशीन में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, पूरा फट गया। दोनों रस जो लड्डू से लगे हुए रहते हैं ना सर के पास, वो दोनों टूट गए, देखो नीचे पड़े भी हैं, दिख भी रहे हैं। तो मैंने पहले ऊपर सिल दिया, पूरा फट गया था बुरी तरीके से। फिर मैंने कहा चलो ये भी लगा देंगे, क्योंकि नया टोपा है, जब ये छोटी थी तब इसके पापा लाए हुए थे। लग रहा था कि कैसे इसको सही करूं। मशीन में बस यही रहता है, जो भी हल्के फुल्के कपड़े होते हैं ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। साड़ियाँ तो इतनी बुरी तरीके से लिपट जाती हैं एक दूसरे में। साड़ियाँ मैं जब भी नहीं धोती हूँ मशीन में, बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ, नई साड़ी हो या